और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। गगन या भुवन हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। गुणों का मकरंद सबको मिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका ओम शांति जी। ओम शांति जी। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति बाबा के रूहानी बच्चों को। ओम शांति। बाबा ने धारणा के लिए जो पॉइंट दिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बाबा ने कहा। देखो बाबा क्या कह रहे हैं। कहते हैं रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरन करना है और सदा हर्षित रहना है और याद से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्म अतीत अवस्था बना लेनी है। फिर आगे इतना अच्छा पॉइंट है। बाबा कहते हैं कि ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है। अगर ध्यान लगाते हैं तो उसमें माया बहुत तंग करती है, इसलिए अपने को संभाल कर ध्यान लगाना है और जो बाप को समाचार देकर फिर राय भी ले लेनी है। अगर माया तंग करती है तो बाप को समाचार दो और बाप से राय ले लो, तो फिर कभी भी कोई भूल नहीं होगी और ना कोई भूल तुमने करनी है। आगे बाबा ने वरदान दिया, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्मल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। डिटेल बताया। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना। बाबा कहते हैं जो तुम्हारा रूप है, जो बाप का रूप है वो तुम्हारा रूप है। जो तुम्हारा रूप है तुम दूसरों में भी वो शक्तियां भरो। शक्ति स्वरूप हो ना तुम, तो निर्बल आत्माओं में बल भर दो। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना रखेंगे, श्रेष्ठ कामना होगी तो सभी का भला होगा। शुभ भावना का अर्थ ये नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, भाई उसके वशीभूत हो जाओ। अगर किसी का भला करने की भावना रखते हैं तो फिर ऐसा ना हो ना कि उसमें ही तुम रम जाओ, उसी में ही तुम फंस जाओ। ये गलती मत करना, नहीं तो फिर बाबा भी कह रहे हैं, कहते गलत हो जाएगा। शुभ भावना भी बेहद की हो। हद की भावना होगी तो फिर उसी में रमे रहोगे, उसी से सारा दिन ज्यादा 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 दूसरे की तरफ ही हमारा मन भावना और सारे संकल्प वहीं चलते रहेंगे।
इसलिए बाबा कहते हैं ये गलती कभी मत करना। शुभ भावना भी बेहद की होनी चाहिए। एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है। सभी के लिए विशेष भावना होनी चाहिए, एक के प्रति नहीं। बाबा कहते हैं ना तुम तो विश्व कल्याणकारी हो, तो फिर एक के साथ हमारा इतना अगर लगाव है तो वो तो नुकसान है। इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। आगे बाबा ने स्लोगन दिया, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं बनना। वो कहते हैं अलंकारी बनना है, देह अहंकारी नहीं बनना। तो ब्राह्मण जीवन जो है अलंकार, ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हमें बाबा ने कितने अलंकार दिए हैं, इसलिए अलंकारी ही बनना है, कभी भी देह अभिमान ना आए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बहुत अच्छी मुरली आज बताई है और ये स्लोगन धारणा भी दीदी ने बहुत अच्छे से बताया। तो आज की मेरी जो साकार मुरली की स्वमान है वो है, मैं आत्मा ईश्वरीय मत को अपनाकर अन्य अन्य मतों से मुक्त आत्मा हूँ। स्मृति में रखा कि बाप ने याद दिलाया कि आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र पार किया है। अपने पूज्य, पहले यह पूज्य देवी देवता थी, अब पुजारी और अब फिर पूज्य बनने की यात्रा पर अग्रसर है। चिंतन का पॉइंट था, क्या मैं हर परिस्थिति में ईश्वर की श्रीमत को सर्वोपरि रखती हूँ? सॉरी, क्या मैंने सांसारिक मतों को छोड़कर ईश्वरीय मत को अपनाया है? योग का पॉइंट था, अपने को आत्मा समझ अशरीरी स्थिति में स्थित हो अपने को शक्तिशाली व हल्का महसूस किया। चेकिंग की, क्या मैं ज्ञान की अनुभूति से भटकती हुई आत्माओं को ज्ञान की नींद से जगाती हूँ? जैसे अंधकार में दीपक रास्ता दिखाता है, क्या मैं वो दीपक बनी हूँ? सेवा का पॉइंट लिया, बाबा ने कहा है कि बच्चे सजाओं से छूटने के लिए कम से कम आधा घंटा कर्म योगी बन कर्म करना है, आधा घंटा आराम और आधा घंटा सिर्फ बाप को याद करना है। अन्य आत्माओं को 4 युगों का चक्र कैसे फिरता है यह भी समझानी है। धारणा का पॉइंट था, जब हम योग में बैठते हैं तो माया से अपनी संभाल करनी है। हर कार्य करने से पहले हर कार्य करने से पहले बाबा से राय लेनी है। रचयिता व रचना के ज्ञान को बुद्धि में रख सदा खुश रहना है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया सभी का। ओम शांति। आज की मुरली से स्वमान लिया, मैं सर्व को शुभ भावना शुभ कामना देने वाली सृष्टि आत्मा हूँ। स्मृति में रखा कि ईश्वर की गतमत न्यारी है, क्योंकि वह ही ऐसी मत देते हैं जिससे हम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हैं, सबकी मत एक हो जाती है, वही सबकी सदगति करते हैं, पुजारी से पूज्य बने। चिंतन में रखा कि सब मनुष्य विकारों रूपी जंग खाए हुए हैं। वह जंग निकालने के लिए ही बाबा कहते हैं, मुझे याद करो बच्चे, देह अभिमान छोड़ देह अभिमान। धारणा के लिए पॉइंट बेटा, ये रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी। सेवा का पॉइंट लिया कि स्वयं शक्ति स्वरूप बन और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना है। निर्बल आत्माओं में बल भरना है और सदा बेहद की शुभ भावना शुभकामना सर्व के प्रति रखनी है। नशे का पॉइंट लिया कि अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, तो हमें दे अहंकारी नहीं बनना, इसी नशे में रहना है कि बाबा जो हमें गुणों शक्तियों से श्रृंगार कर रहा है, तो बस उसी नशे में रहना है कि हम अलंकारी श्रेष्ठ अलंकारी आत्माएं ब्राह्मण बन रहे हैं। चेकिंग में के लिए लिया कि आत्माओं को हम
बेहद की स्थिति में रहकर निर्बल आत्माओं को जितनी अपनी जो शक्तियां प्राप्त की हैं बाबा से, जितना शक्ति स्वरूप बना रहे हैं, बल भर रहे हैं दूसरों में भी। योगाभ्यास के लिए कि सर्व आत्माओं को शुभ भावना, शुभकामना मनसा द्वारा देने का योगाभ्यास। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया बाबा का सबका। ओम शांति। आज की साकार मूर्ति से तो मान लिया, मैं निर्बल आत्माओं में बल भरने वाली शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। योग अभ्यास। देही अभिमान छोड़ देही अभिमानी बन बाबा को याद करना है। धारणा के लिए रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने पुराने कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। सेवा। गोले का चित्र फर्स्ट क्लास है, इस पर औरों को समझाने की सेवा करनी है। स्मृति में रखा, सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्म योगी बन कर्म करो। 8 घंटा आराम करना और 8 घंटे बाप को याद करना है। इसी प्रैक्टिस से ही पावन बनेंगे। चिंतन किया कि बाप का एक ही फरमान है कि मामेकम याद करो। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करना है। चेकिंग करनी है। ध्यान और दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसीलिए इससे अपनी संभाल करनी है। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं राज ऋषि हूँ। योग का पॉइंट लिया, एक बाप की याद से ही जंग निकलती है। बाप का फरमान है ममेकम याद करो। स्मृति। रचयिता और रचना का सिमरन करने वालों की शक्ल बहुत हर्षित रहेगी। धारणा। सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्म योगी बन कर्म करो। चिंतन। दे अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो, योग बल से पवित्र बनकर ही घर जा सकते हैं। सेवा। अपने शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने की सेवा करनी है। सदा शक्ति स्वरूप बनकर सेवा करनी है। चेकिंग। कोई भूल तो नहीं होती। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, मैं राज ऋषि आत्मा हूँ। योगाभ्यास मामेकम बाबा को और सृष्टि चक्र को याद किया। 8 घंटा बाबा को याद करना है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। नशे की पॉइंट ली, रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरन करने वाले ही शक्ल सदैव हर्षित रहेगी। धारणा। ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसलिए संभाल करनी है। बाप को समाचार दे राय लेनी है, कोई भी भूल नहीं करनी। सेवा। गोले के चित्र पर समझाने की सेवा करनी है। बोर्ड पर लिख सकते हैं, भारतवासी सच्ची गीता सुनने से सचखंड के मालिक बनते हैं। चिंतन। स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और शुभकामना स्वरूप बनने की चिंतन करना है। चेकिंग। देह अहंकारी तो नहीं बनते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज की मुरली से संभाल लिया, मैं राज ऋषि आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, अभी हमें ज्ञान से जागृति आई है, रोशनी मिली है, धक्के खाने से छूट गए हैं। हम ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। नशे की पॉइंट ली, पारलौकिक बाप एक ही बार आकर हमको अपना बनाते हैं। और चिंतन की पॉइंट ली, जब तक योग बल से पवित्र ना बने तब तक घर जा नहीं सकते। धारणा की पॉइंट ली, बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को याद करना है, रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। उस सेवा का पॉइंट लिया, गोले पर और 4 युगों के चक्र कैसे फिरता है ये सबको समझाना है। और चेकिंग की पॉइंट ली कि कहाँ तक अलंकारी अभी बनी हूँ। और योग का पॉइंट था, शक्ति स्वरूप बन सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान दिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी, ओम शांति। आज हम 19 मई 1983 का मुरली सुन पढ़ेंगे।
जिसमें बाबा ने जो बोला है इसमें, साक्षी दृष्टा कैसे बने। ऐसे मुरली का दूसरा नाम भी दे सकते हैं हेडिंग, कि तेरे करने में, मेरा को तेरे करने में कितना फायदा है, और सत्ययुग का प्रकृति को दासी बनाने कैसे बनाना है, और सेवाधारी जो होते हैं, सेवाधारी का भी लक्षण बाबा ने इसमें बताया। तो ऐसे बाबा ने 3-4 हेडिंग चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये मैं देखा इसमें कि साक्षी दृष्टा कैसे बने, बाबा ने बहुत अच्छा बताया इसमें कि साक्षी दृष्टा बनने के लिए जो मेन बाबा ने बताया, जो हम बीमार होते हैं तो लोग हमेशा मन में आता है मेरा शरीर बीमार है। पहले बोलते तो मैं ही बीमार हूँ, लेकिन अभी बोलते हैं मेरा शरीर बीमार है। बाबा बोलता है मेरा शरीर बीमार ऐसा नहीं बोलना है, मैं बीमार तो हूँ ही नहीं। और तीसरा बाबा ने बताया जो अच्छे, सबसे अच्छे संकल्प, कि मेरा बाबा तुम्हारा अमानत कर रही हूँ। मीन्स जो बीमार होते हैं, दवाई करते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, तो बाबा का ये अलौकिक संकल्प, अलौकिक जीवन में ये संकल्प भगवान ने सिखाया। तो ये है बाबा का आज का समझ में आया, जो साक्षी दृष्टा कैसे बने। तो बाबा ने इसमें बताया कि बाबा सर्वशक्तिवान है, सदा विश्व कल्याणकारी है। तो आज बोलता है हमको कि बाप दादा पुरानी दुनिया का हलचल देखता है। पुरानी दुनिया का हाल कैसा है ना, जड़ीभूत अवस्था है, मीन्स गया कि गया। तो वो पुरानी दुनिया में, वो बोलता है पुरानी दुनिया में शारीरिक हिसाब से, स्थूल हिसाब से तो सहन करना पड़ता है, लेकिन आत्मा के लिए मौज है, क्योंकि आत्मा मिलन मनाता है बाबा के साथ, और भगवान मिल गया है तो उसका शक्तियाँ मिलती है, तो इसलिए सहन करना पड़ता है। तो कोई दादियाँ बीमार होंगे शायद उस टाइम, या कोई शरीर का बीमारी लेके कोई आत्मा कुछ सोच रहा होगा, संकल्प चल रहा होगा। बाबा ने इसलिए बताया कि शरीर तो प्रकृति से बना हुआ है, और प्रकृति हम जानते हैं, प्रकृति दासी तो थी हमारी, प्रकृति दासी थी, अब बन गई है क्या, तमो प्रधान। तो तमो प्रधान दासी कैसे सेवा करेगी। जैसे घर में होते हैं ना, कोई हमारे मेड रखते हैं, कोई मेड ही बीमार है, तमो प्रधान है, तो चोरी करेगी, परेशान करेगी, सेवा कम करेगी, परेशानी ज़्यादा आएगी। तो इसलिए बाबा ने आज बताया ऐसा कि आपका राज्य में तो ये नया बनाना है, तो उस राज्य में क्या होगा, प्रकृति का हाल क्या होगा ना, प्रकृति हमारी दासी होगी। और तो बाबा ने ये बोला सेवा के लिए, ये जो सेवा हम कर रहे हैं, प्रकृति को सकाश देते हैं, प्रकृति को प्यार करते हैं, प्रकृति से, प्रकृति 5 तत्वों को हम जो सेवा करते हैं, उसके लिए बाबा ने बोला कि ये सेवा के फलस्वरूप प्रकृति और चैतन्य सेवाधारी आपके चारों ओर घूमते रहेंगे। तो हाजिर मालिक, हाँ मालिक, है ना, तो ये उनका भाव रहेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ सेवा के नशे में रहो। जब हम इस सेवा के नशे में रहेंगे, प्रकृति की सेवा कर रहा हूँ बाबा, तो ये नशा के साथ साथ खुशी होती है। तो खुशी में हमको बीमारी सहन करना नहीं पड़ेगा, सहन करना भी क्या बन जाएगा, यादगार बन जाएगा, बाबा ने बताया। तो सहन करना यादगार बनाया बन जाएगा। ये जब ये महावाक्यों की याद करते हैं, तो भागवत में भी क्या है, हमारे यादगार तो लिखा हुआ है। तो गोप गोपियों का क्या किए, गोप गोपियां ने कितना सहन की, लेकिन वो सहन के हिसाब से तो दुनिया में लोग अपने हिसाब से कहानी लिख दी, लेकिन गोप गोपियां सच में देखा जाए तो कितने सहन करते हैं। मतलब सहन करना उनको नहीं लगता सहन, मोहब्बत में जैसे होता है ना, मोहब्बत में मेहनत नहीं लगता है, तो ऐसे सहन करना भी क्या बन जाता है, खेल लगता है। और उसी सहन करने के बाद जो शक्ति आती है, उसमें मन नाचता है। तो ये जो मन का जो खुशी से नाचना, ये क्या करता है ना, सहन करना को भी परिवर्तन कर देता है खुशी में। तो इसलिए बाबा ने कहा है इसमें, फिर बाबा ने आगे तेरा मेरा के ऊपर गया। बाबा बोला है तन भी तेरा मन भी तेरा, है ना, तन भी तेरा मन भी तेरा है। तो जब तन तेरा है तो तन को बीमारी है ना, मन को बीमारी तो नहीं है ना। तो तन को बीमारी है, तो बाबा इसमें सिखाया कि मैं बीमार हूँ नहीं, मेरा शरीर बीमार है नहीं, तेरी अमानत है तुम जानो, और मैं साक्षी दृष्टा बन आपके अमानत की सेवा कर रही हूँ। तो ये सुंदर महावाक्य हमको अपने बीमारी के टाइम में ये संकल्प बाबा ने सिखाया, है ना। भगवान भी रस्सी देता है बांधने के लिए, और खुद बंद कैसे बंधेगा वो भी बताता है, साथ में
हम बोलते हैं हमने भगवान को बांध दिया, और वो भी हमको नशा चढ़ाता है, तुमने मुझे बांध दिया, तुमने बुलाया तब मैं आया, है ना। तो भगवान कितना चतुर सुजान है, तो इसलिए वह बोलता है इसमें साक्षी दृष्टा बन, फिर ट्रस्टी बनना, और साक्षी दृष्टा बनना कितना सुंदर संकल्प के साथ हम साक्षी बन सकते हैं। तो बाबा आगे बताया मन भी तेरा, है ना। तो मेरेपन से क्या हुआ, मन बाबा ने बताया मेरापन से, मेरापन होता है तो बुद्धि एकाग्र नहीं होता, योग नहीं लगता, है ना। मन हम क्योंकि संकल्प करते हैं ना, योग नहीं लगता है, बुद्धि एकाग्र नहीं होता। वो बोलता है मेरापन मिटाना ही सर्वबंधन मुक्त बनना है। किसकी मेरा बोल रहे हैं, मेरा मन तो बाबा को दे दिया मैंने, तो मन को बाबा को देने के बाद फिर हम बंधन मुक्त हो जाते हैं। तो कभी बाबा ने यही बताया कि हमेशा हम करते हैं कि मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे घर, है ना। तो उसको कभी बाबा ने बोला कि आप बेहद में क्यों नहीं जाते हो, आज जैसे वरदान उसमें बताया था ना, वरदान में सेवाधारी विशेष सेवाधारी का लक्षण क्या है ना, बेहद में शक्ति देना है, लेकिन शक्ति इसी को नहीं देना जो इसको मैं जानता हूँ, है ना। जानता हूँ तो देना ही है, लेकिन बेहद में देंगे तो अपने परिवार में ऑटोमेटिक शक्ति वापस आएगी, उसको मिल ही जाएगा, है ना। तो इसलिए बाबा ने यहाँ पे भी कहा कि कभी ये नहीं कहा कि मेरे शहर में, मेरे शहर की आत्माओं को बाबा तुम मिल जाओ या आ जाओ, या ये इनका बुद्धि खुल जाए, मेरे गांव की वालों को बुद्धि खुल जाए। तो बाबा ने बोला कि हमेशा सुभावना बेहद में रखो। तो बेहद में रखेंगे तो क्या होगा ना, तेरा का तेरा हो जाएगा, तो तेरा तेरा हो गया तो मेरा का बोझ नहीं रहेगा। बाबा ने ही बताया फिर कि भगवान ने हमको तन द्वारा सेवा कराए, बाबा को हम जब मेरा कर दिया तो भगवान सेवा कराएगा ना। तो बाबा मेरा तन लेके करेगा क्या, है ना। तो बाबा मेरा सेवा कराएगा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सेवा कराया अपना तन द्वारा, तो ऐसे बाबा ने सब सेवा कराएगा। कैसे सेवा कराएगा, जब सेवा कराएगा तो हमारा मन में यही आना चाहिए, सेवा करने आया हूँ, जहाँ रखेगा, जैसे रखेगा, जो खिलाएगा, जहाँ बैठाएगा, वो तेरी मर्जी से। अब जब मैं समर्पित कर दिया मेरा तन को, तो ये समर्पण भाव बाबा ने सिखा रहा है यहाँ पे कि भगवान हमेशा, कितना सुंदर महावाक्य, आज दिन भर में मैं सुबह जब मुरली पढ़ रहा था, यही महावाक्य मेरा बुद्धि में रहा कि भगवान का गारंटी है, तन मन धन जो भी मैं समर्पण करता हूँ, समर्पण बाबा का करता हूँ, तो भगवान मुझे तन से, धन से, मन से सहज रखेगा। इस चीज को बहुत अच्छा चिंतन करके हमारा जो है ना, योगी बन सकते हैं हम अच्छे से। तो बाबा ने यही कहा, तो फिर बोझ क्यों उठाते हो। तो यहाँ पे बाबा ने बताया कि बाबा हमको जिम्मेदार दे दिया ना, जिम्मेदार ले लिया, मेरा तन का, धन का, मन का। तो तन का जिम्मेदार लिया, तो बाबा ने एक और अच्छा महावाक्य जो मेरे को पहले भी याद था, एक बार पढ़ा था, तो वो चीज़ खाओ पियो मौज करो और याद करो। तो हमारा मेरा काम क्या है, याद करना। बाकी मेरा मेरा सब ड्यूटी बाबा करेगा, लौकिक भी अलौकिक भी, पूरा जिम्मेवारी बाबा संभालेगा। तो ये चीज़ तो हमने अनुभव भी किया, है ना। लौकिक में भी, अपना ऑफिस में भी वो कैसे हेल्प करता है ना, कई गुना, जो समझ भी नहीं आता है तब भी हेल्प करता है। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारा सब ड्यूटी बाबा आप पे ही निभाएगा, हमको बोलना नहीं पड़ेगा, संकल्प नहीं करना पड़ेगा, मेरे को खाली मन को बाबा से लगाना पड़ेगा। तो बाबा यहाँ और बताता है कि जब मेरा कहते हैं तो उसमें क्या नुकसान होता है, मन चंचल होता है, और जो बात सहज है उस वो भी मुश्किल बना देते हैं हम। मुश्किल होता नहीं है लेकिन मुश्किल बना देते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा मेरेपन का भाव मुश्किल बना देना, मेरेपन का भाव लाना है, इसका मतलब मुश्किल बना देना। तो तेरेपन का भाव रखेंगे तो सहज बना देता है तेरेपन का भाव। तो बाबा इसलिए बोला कि विश्व कल्याण की भावना रखो, विश्व कल्याण का कर्तव्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। हम चाहते हैं ना मैं संपूर्ण बन जाऊं, तो संपूर्ण बनने के लिए भी एक उपाय है कि विश्व कल्याण का भाव रखो। तो विश्व कल्याण जो है ना, विश्व का कल्याण का कर्तव्य समाप्त हो जाएगा। तो समाप्त हो जाएगा कब ना, जब मैं भी संपूर्ण बन जाऊंगा साथ में। इसलिए बाबा ने कहा तो फिर समाप्त हो जाएगा और मैं अपने राज्य में चला जाऊंगा। तो ऐसे यहाँ पे पंखे हिला रहे थे ना बहने, सब बच्चे आगे सामने बैठे हुए थे, बाबा ने उसको कैसे बताता है, बाबा उसको कितना पॉजिटिव लेता है ना, बाबा का दृष्टि कैसा है, वो समझने की चीजें इसमें। बाबा ने बोला प्रकृति आपका पंखा करेगी वहां पे,
और साथ में इतनी रोशनी होगी, है ना, हीरो की इतनी रोशनी होगी कि लाइट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा ने बोला यहाँ पे एक लाइट लगाते हैं, कितना कितना बिजली खर्च होता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, बल्ब फ्यूज भी हो जाता है, तार जल भी जाता है, लेकिन बाबा ने बोला यहाँ खेल करती है लाइट। तो वहाँ पे सेवा का, इसलिए बाबा ने बोला वहाँ पे कितना सहज होगा सब चीज़। तो इसलिए बोला सेवा का कर्तव्य संपन्न करो, संपन्न बनो, और अपना राज्य सर्व सुखों से संपन्न राज्य आया कि आया। समझा? तो बाबा ने आज थोड़ा ट्रेन में, शायद उस दिन रिटर्न था, है ना, 19 मई। तो बाबा बताता है कुछ बच्चे जल्दी जल्दी जाएंगे, तो बाबा ने बोला अभी तो मेहनत करना पड़ता है ना, कितना बस में चढ़ते हैं, फिर ट्रेन में चढ़ते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं। बाबा ने बोला वहाँ पे तो स्विच दबाएंगे और गाड़ी चलने लगेगा, और वैसा नहीं है कि पायलट के लिए इंतजार करना पड़ेगा या भरे तो चले, जैसे एरोप्लेन में जाते हैं तो कितना लाइन में लगना पड़ता है, कहाँ 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 कितना भाग। तो बाबा कहता है वहाँ पे तो एवर रेडी रहेगा, विश्वकर्मा ऑर्डर करेगा और महल विमान भी तैयार हो जाएगा, महल भी तैयार, विमान भी तैयार। तो ईश्वरीय जादू की नगरी है ये, शब्द याद रखना है। हम ईश्वरीय जादू के प्रारब्ध की नगरी में है। तो सभी पंखों के खिला रहे थे, है ना, मधुबन क्या है, ईश्वरीय जादू के प्रारब्ध की नगरी है, सब सहज हो जाता है ना वहाँ पे, मन भी हल्का हो जाता है। तो ऐसे बाबा ने फिर याद प्यार दिया कि सदा तेरा तू जानो, सदा तेरा तू जानो, जब भी कोई टेंशन आता है सबसे सहज उपाय है तेरा तू जाने। ऐसे दृढ़ संकल्पधारी, सदा बेहद के सर्व आत्माओं प्रति शुभ भावनाधारी, सदा हर कर्म याद द्वारा यादगार बनाने वाले, ऐसे एवरेडी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू मितू बहन, और आपने किया तो मेरा समय सफल हुआ, और थोड़ा बुद्धि की चिंतन चला, और काफ़ी मेरे को समझ में मुरली रिवाइज कराना था तो पढ़ना पड़ा बार बार, तो उसमें मेरा ही उन्नति हुआ। ड्रामा कल्याणकारी। शांति। थैंक यू। और क्वेश्चन आंसर करेंगे। हाँ जी। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छी मुरली एक्सप्लेन की आपने। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रानी बहन, रजनी बहन और बलविंदर बहन से। जर्जरी भूत दुनिया का क्या समाचार सुना बाप दादा ने? रानी बहन। ओम शांति जी, बहुत ही बढ़िया मुरली सुनाई भाई जी ने। शुक्रिया बाबा ऐसे हीरों से जोड़ाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मीठे मीठे प्यारे बाबा का। बाबा ने समझाया इस पुरानी दुनिया में, पुराने राज्य की दुनिया जर्जरी भूत हुई है। दुनिया का समाचार हम सुन ही रहे हैं कि जगह जगहों पर क्या हो रहा है, शहर शहर में क्या हो रहा है, हर जगह कितना बुरा हाल है, भूकंप आ रहे हैं, लड़ाइयां छिड़ी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है दुनिया में। तो विनाश तो सामने खड़ा है, हम भी देख रहे हैं, हमारे बाप दादा भी देख ही रहे हैं। और कितना यही सारी दुनिया का कितना भी सहन करना पड़ता है तो करती हैं, लेकिन आत्मा के लिए मौजों का समय है। ये संगम युग जो है, जो बाप दादा ने हमें चुन चुन के निकाला है, चुन चुन के अपना बनाया है, तो ये हमारा तो ऐसा समय फिर कभी नहीं आ सकता। वो जब भी आएगा अगले युग में। तो हमें ये संगम युग पर हमेशा मौजों में रहना है, लेकिन शरीर से सहन जो करना पड़े वो बाबा के ऊपर छोड़ दो। इतना अच्छा भाई जी ने समझाया, बाबा ने इस मुरली में इतनी हमें समझानी दी है कि अपने आप को ना कभी ये मत सोचो हाय मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, ये हाय हाय ये मुझे मुझे। हमारी दादियां भी हमारे सामने एग्जाम्पल हैं कि उनके साथ भी शरीर के हिसाब किताब आए, लेकिन वो बाबा के नशे में योग युक्त होकर रहती थी। उन्हें भाव भी नहीं हुआ, आभास भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी अभाव भी नहीं हुआ कि उनके शरीर के साथ क्या क्या हो रहा है।
जब हम बाबा से योग जुड़ा के रहेंगे, बाबा तू जाने इस शरीर का क्या करना है, कैसे करना है, क्या भुगतना है, क्या नहीं करना, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे से जुड़ी हुई हूँ, मैं तेरी याद में मगन मस्त मौज हूँ, मुझे नहीं पता। तो यही बस हम सोचते रहेंगे तो हमारी जो हिसाब किताब है वो जल्दी चुकत हो जाएंगे। और वही के दासी लगाएंगे तो दासियां तो मिल जाती हैं, लेकिन कैसी दासी होगी, क्या होगी, बिल्कुल भी नहीं होता। इसके लिए मैं भी एक एग्जाम्पल हूँ कि मैं यहाँ पे, मैं और मेरा युगल रहते हैं। पहले 2-2 4-4 नौकर घर में हुआ करते थे, लेकिन सभी बच्चे लोग अलग होने के कारण अब मैं कोई अपने पास कोई नहीं रखती हूँ कि अपने आप ही सारा काम करना है, पता नहीं कोई कैसे करके दे। तो जन्म जन्मांतर की सेवा से मुक्ति मिलती है हमें। सेवादारी बनना भी अपने आप की सेवा करनी है, औरों की भी सेवा करनी है, तो किसी और को अपना सेवादारी क्यों बनाना है। ओम शांति जी। बाकी और बहनें बताएंगी। ओम शांति। थैंक यू रानी बहन, बहुत सुंदर। रमनी भाई ने भी आज मौके पे चौका मार लिया, बहुत सुंदर मुरली सुनाई साथ में। अभी पुरानी दुनिया में प्रकृति बिल्कुल खत्म कहना चाहिए, और वो प्रकृति चाहे 5 तत्व वो हैं, भले ही हमारे शरीर को भी प्रकृति है, ये भी 5 तत्वों से बना हुआ है, और आत्माएं जो हैं वो एकदम ही कमजोर हो चुकी हैं। तो बाबा यही समाचार बता रहे थे कि कैसे मेरे बच्चों को निकलना है ऐसे वातावरण से, क्योंकि यहाँ पे जो है दुख ही दुख है अभी। अगर, और सबसे बड़ी बात यह, बाबा युक्तियां भी बताता है और रीजन बता रहा होता है, फिर इसके बाद युक्ति भी है। और आज मैं सुन रही थी जो भूचाल आया है उसमें वो बहन वहीं पे थी, हमारा सेंटर, वो पढ़ रही मुरली ऑनलाइन पे, और ऑनलाइन पे ही उसको आवाज आ रही है, बिल्कुल दिखा रहे हैं आपको। अगर मिले तो मौका, यू टाइम में या कहोगे तो मैं लिंक भेज दूंगी, न्यूज में आया हुआ है, हमारे मधुबन के न्यूज में। बहुत सुंदर। उसने कहा सिर्फ बाबा को याद करना है, बाबा को याद करना है। ऑनलाइन थी, एक वो खुद थी, एक उनके साथ और भाई थे, और उधर ही बैठ के ही उन्होंने बाबा से योग किया, मुरली पढ़ते पढ़ते रहे, बिल्कुल हिले नहीं। बाबा ने पूरा उनको सेव किया। बाकी आपने देखा ही है, अगर देखा है इसमें न्यूज में भी आया हुआ है, कितनी पूरी की पूरी बिल्डिंग खत्म हो गई है। मगर बाबा ने भी यही कहा है कि जब हम सेवा करते हैं तो नई दुनिया हमें बनानी पड़ेगी पुरानी को खत्म करने के लिए। तो उसके लिए बाबा ने कहा सहना, सेवा करना, ये जब हम सहज करेंगे तो उसका प्रतिरूप हमें वहां पे प्राप्त होगा, प्रकृति हाजिर हुजूर करेगी, साथ में सारे हेल्पर होंगे। मगर इस वक्त जो है हमें क्या करना है, वो बाबा ने पुरानी दुनिया का समाचार देते हुए समझानी दी कि अगर ये कष्ट है तो ऐसे करना है, ये बाकी आगे बाकी सारे आप अपने विचार रखेंगे। मगर मुरली बहुत ही सुंदर है और प्रैक्टिकली अपने लाइफ में धारण करने वाली है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, रानी बहन, बहुत सुंदर। सेकंड क्वेश्चन है, गोपी वल्लभ के गोपिकाओं ने क्या क्या किया भगवान से मिलने के लिए? अनीता बहन, सीमा बहन, आशना बहन। ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली है। बाबा यहाँ बता रहे हैं कि गोपी वल्लभ के गोपियां, हम सब बच्चे जो हैं वो इस समय जो जो करते हैं ना वो भागवत में यादगार बन जाता है। भागवत में तो ये बताया ना कि गोपियां कैसे बेसुध होके मुरली की दीवानी होके घर से निकल जाती थी। तो वो कौन सी मुरली थी? अभी जो शिव बाबा की मुरली है, जैसे रजनी बहन ने भी बताया, मैंने भी ये न्यूज देखा, तो कितना सुंदर यादगार चरित्र बन रहे हैं जो हम यहाँ पे बाबा की याद में करते हैं। और बाबा की याद से, बाबा ने कहा सहन करना, सहन करने से क्या शक्तिशाली बनते जा रहे हैं हम, और मास्टर सर्व शक्तिवान बन रहे हैं। बाबा तो यहाँ तक भी कहता है कि यहाँ सहन करोगे तो वहां शहंशाह बनोगे, है ना। तो बाबा की याद में रहकर जब कोई छोटी मोटी सहन करना भी पड़ता है तो बाबा कहता है उससे क्या, वो एक खेल सा लगता है, और मन जो है सदा खुशी में नाचता रहता है। बिल्कुल फैक्ट है। जब परमात्मा की याद में रह के भी हम, जैसे आज साकार मुरली में भी बोला कि कर्म योग करना है, तो खुशी में रह के जब तन मन सब उसको अर्पित कर देते हैं तो वो शक्तियां हमें मिलती रहती हैं
और बाबा स्वयं उसका जिम्मेवार बनता है। सबको अनुभव है, सबको वो प्राप्तियां हो रही हैं और होती रहेंगी। तो ये गोपी के वल्लभ जो गोपी वल्लभ के हम गोपियां जो हैं वो इस समय बाबा से खूब आनंद प्राप्त कर रहे हैं, मौजों में रह रहे हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी आपने मुरली एक्सप्लेन की। आज गोपी वल्लभ की गोपियां जो है वो भगवान से मिलने के लिए मिल रही हैं उनसे। और स्नेह में जो मिलना होता है, अगर उसमें कुछ सहन भी करना पड़ता है तो वो सहन करना नहीं होता, बल्कि और ही उसके यादगार बन जाते हैं। सहन शक्ति से मास्टर सर्व शक्तिवान भी बनते हैं। सहन करना नहीं लगता, ये तो फिर खेल लगता है। और जब कोई खेल लगता है तो मन उसमें नाचता है। अगर थोड़ा बहुत सहन भी करते हैं तो मन जो है वो उसको खुशी में परिवर्तन कर देती है। बाबा, मन भी तेरा, तन भी तेरा, जिसको तेरा ही कह दिया, अब वो जाने। हम तो न्यारे और प्यारे हैं। अगर तन का भी अगर कोई हिसाब किताब आता है, कोई बीमार होते हैं, तो भी उस समय हमारे में यही निरंतर यही याद चलती रहे कि बाबा आप जानो, आपका काम जाने। ये तन भी आपकी ही अमानत है। मैं तो सिर्फ साक्षी दृष्टा होकर आपकी ही अमानत की सेवा कर रही हूँ। ओम शांति। थैंक यू। आशा बहन है ना हाँ ग्रुप जी, पे? हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। आ, जैसे सब शेयर कर रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो आज बाबा वही बता रहे हैं। मैं कई बार उधर बुक्स पढ़ती थी तो सोचती थी, जैसे अभी बाबा कह रहे हैं ना, गोपी वल्लभ के गोपियां। तो पहले सुनते थे जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो गोपियों को कोई सुध नहीं रहती थी। पैरों में चप्पल डाली है, नहीं डाली है, कुछ किया है, नहीं किया है, आधा श्रृंगार करके भी आ जाते थे। आज के टाइम पे तो हमें वैसे मुरली अवेलेबल होती ही है, मोबाइल में आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो कई बारी साकार की बातें कई बारी उसमें बुक्स में पढ़ते हैं तो एक बात समझ में आती है कि जब मुरली नहीं थी उनके पास, और कई लोग तो बांध भी देते थे खटिया से, कभी किधर से, वो मुरली को पाने की जो वो तड़प थी ना, एक घर से दूसरे घर भी छलांग लगा देते थे। और फिर उसको पाने के लिए कभी किसी बैलगाड़ी में भी जाना पड़ता था, तब भी जाते थे। सुबह सुबह 5 बजे कहते थे, एक दीदी तो सब्जी का ठेला होता है ना, उस पे बैठकर भी जाती थी। तो वो चीज ना एक अलग ही लेवल का ना, वो सहन तो करते हैं, ऐसा नहीं है हम नहीं करते, करते हैं कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है। बट अभी वो ना तड़प जो है ना, वो कई बार सुनते हैं ना तो कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो जो गोपी वल्लभ के प्यार में कैसे वो दीवानी होकर मुरली सुनने के लिए जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बाबा से मिलने की ऐसी तड़प होती है, ऐसा लगता है कि हम बाबा हमें मिस कर रहा है ना, ऐसे वो फीलिंग आती है। तो वो उसमें सहन करना सहन लगता नहीं है। इसमें बाबा ये बता रहा है कि प्रकृति किनकी दासी बनेगी, उनकी दासी बनेगी जो इस वक्त प्रकृति जीत बने हैं। वो पहले पता था कि कोई भी जरा सी भी जगह होती थी ना, जैसे खिड़की है, जरा सा भी स्पेस होता था, वो फेंक देते थे मुरलियां कि चलो जैसे तैसे मिल जाती थी। पहले मैंने सुना था 7 दरवाजों 7 पर्दों के अंदर से भी दादियों ने या बड़ों ने जैसे भी करके वो, अभी ना वो तड़प उतनी नहीं है। मतलब मुझे ऐसे लगता है पहले के टाइम पे वो तड़प थी क्योंकि मुरली नहीं मिलती थी। वो ज्ञान के लिए वो ऐसे ऐसे पागल हो जाते थे, जैसे कहते थे ना वो किसी के प्यार में हो जाता है। तो अभी थोड़ी उस चीज की कमी है, लेकिन ठीक है। फिर भी बाबा यही बता रहे हैं कि ये जो पुरानी दुनिया है इसमें थोड़ा बहुत तो सहन करना ही पड़ता है। जैसे अभी भी रजनी बहन और अनीता बहन ने भी शेयर किया कि कैसे नेचुरल कैलेमिटीज अब अपना असर दिखा रही हैं, है ना। तो इसलिए बाबा यही कह रहा है इसमें भी कि अगर इसको सहन करना है ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा भाग्य है कि भगवान हमें मिला है और इतनी सहजता से हर सब कुछ हमें अवेलेबल है, इतनी पालना मिल रही है, इतना सब कुछ मिल रहा है। कई बार मैं शुरू की कहानियां पढ़ती हूँ ना तो वो एकदम से ना ऐसे आंखों में पानी आ जाता है, कई बार तो ऐसी होती है। तो थैंक यू, शॉर्ट में करते हैं। ओके, ओम शांति। थैंक यू, बहुत सुंदर। आशा बहन, सीमा बहन, अनीता बहन। और क्वेश्चन सुरेश बहन, सुमन,
बहन और प्रीति बहन से साक्षी दृष्टा ट्रस्टी बनना एक्सप्लेन करें। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली, बहुत सुंदर पढ़ने वाले, सुनाने वाले। क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा मिला मुझे। बाबा ने कहा है साक्षी दृष्टा, तो कहते हैं सब कुछ मूक होकर देखते रहो। बाबा ने, भाई साहब ही बता रहे थे, कहते हैं बाबा ने कहा है कि तुम अपने को जानो और अपने काम को जानो। भी मैं बीमार हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मेरा शरीर है, मेरा शरीर बीमार है नहीं है, ऐसे नहीं। आप ये सोचो कि तेरी अमानत तुम ही जानो। बाबा ने अमानत दी है ना हमें शरीर को संभालने की। तो कई बार कहती थी दादियां कि चकतियां तो लगानी पड़ती हैं। अगर शरीर बीमार हो जाता है तो उसको चकतियां होती हैं, जैसे किसी चीज का कपड़ा जोड़ देते हैं, कभी चकतियां लगानी पड़ती हैं, ड्राई फ्रूट खाने पड़ते हैं, ये समझ के खा लेते हैं दवाई। तो इसलिए शरीर की तरफ तो ध्यान देना ही नहीं है। हिसाब किताब कुछ चुकतू करना है। जो हमारा तन है, हम पाठ बजाने के लिए आए हैं, हर समय उसी की स्मृति रहे। तो फिर बाबा को क्या कहेंगे, बाबा आप जानो, ये कहना ना, ये स्मृति रहे निरंतर कि बाबा तुम जान, तुम्हारा काम जाने, हमें क्या पता इस शरीर को कैसे चलाना है, क्या करना है। तो बाबा कहते हैं ये हम जो सेवा के लिए हमें शरीर मिला है, ये बाबा की अमानत है, और अमानत समझकर ही हम सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं इसको ही कहा जाता है साक्षी दृष्टा और ट्रस्टी बनना। तो इसमें मन भी तेरा, तन भी तेरा, धन भी तेरा। लगता तो कुछ भी नहीं है ना। तो फिर ये भी नहीं कहना कि मेरा योग नहीं लगता, मेरी बुद्धि एकाग्र नहीं होती। तो ये मेरा शब्द हलचल पैदा करता है। इसलिए मेरा को छोड़कर तेरे में समर्पण हो जाओ और सब मैं मिटा दो, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाओ। तो परिवार को भी नहीं देखना, परिवार को देखना है, लेकिन उससे ये नहीं कि हम परिवार में बिल्कुल ऐसे अटैच हो जाएं कि बाबा याद ही ना रहे। तो बाबा कहते हैं परिवार में रहेंगे, रहकर हमने ज्ञान में चलना है, हमने अपनी बुद्धि के ताले खोलने। तो फिर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सोचना जिससे हमारी बुद्धि एकाग्र ना हो। इसलिए एकाग्र बुद्धि करने के लिए सब चीज को मिटाकर एक बाबा, दूसरा ना कोई, तेरा शब्द को याद रखना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। आगे। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है। इसमें बाबा ने साक्षी दृष्टा और ट्रस्टी कैसे बनना है बहुत अच्छी तरह से समझाया है। कि बाबा ने कहा है कि जब हम ये कह देते हैं कि तन भी तेरा मन भी तेरा, तो जब अपना कहते हैं, मेरा कहते हैं, तो बोझ आता है और मेहनत लगती है। तो जब हम तेरा कह देते हैं, तेरा मन और तन कह देंगे, तो इसका मतलब समर्पित कर दिया। तो समर्पण भावना से करेंगे तो उसमें बोझ भी नहीं आएगा और मेहनत भी नहीं, तो न्यारे और प्यारे हो जाएंगे। जैसे कि अभी बहन ने भी समझाया, भाई जी ने भी बड़े अच्छे से मुरली समझाई कि बीमार होते हैं तो ये नहीं कि भी मेरा शरीर बीमार है, मेरा मन बीमार नहीं है ना। मन समर्पित किया है परमात्मा को, तो ये अमानत है बाबा की, तो उसका ध्यान जरूर रखना है। मगर रूहानी सर्जन बैठा है तो वो साक्षी दृष्टा बन करके यही फील करना है कि मैं ट्रस्टी हूँ, साक्षी दृष्टा हूँ, तो मैं तो इस अमानत की सेवा कर। तो ये बाकी जो है मेरा शब्द ही हलचल पैदा करता है, इसे ही हमने मिटाना है। ये परिवार में भी हर चीज, अगर संबंधों में भी मोह माया ज्यादा रखेंगे तो ज्ञान में मुश्किल चलना हो जाएगा। तो बुद्धि का ताला बाबा जैसे खोल देता है, तो मेरे को तेरे में ही परिवर्तन कर देना है। और बेहद का बाबा ने बहुत अच्छा कहा है कि मेरे मन के भाव में नहीं रहना। जब हम कहते हैं ना कि भाई सुख के लिए भी कहते हैं ना कि मुझे सुख ही नहीं, परमात्मा सबको सुख दे, सर्व का भला सोचेंगे, सर्व के लिए शुभकामना, बेहद की भावना रखेंगे, तो हम परमात्मा सबका ध्यान रखेगा तो हमारा तो रखेगा ही। वही चीज है। तो जहां भी बाबा ने कहा कि सेवा निमित्त बनो और ट्रस्टी बनो, साक्षी दृष्टा होकर के देखो, सब कुछ समर्पित भाव से करो, तो तेरा को मेरा को तेरा मिलके तो परमात्मा अपने आप ही उस चीज की गारंटी लेगा, ध्यान रखेगा। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
थैंक यू दोनों बहनों का, थैंक यू भाई जी का, बहुत सुंदर मुरली सुनाई। क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर है। साक्षी दृष्टा और दृष्टि बनना, इसका मतलब तन मन धन हमने सब बाबा को दे दिया। जब बाबा को दे दिया, बाबा की अमानत हो गई, तो फिर हम ये क्यों सोचते हैं कि मैं बीमार हूँ, मेरा शरीर, लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ, मेरा शरीर बीमार है। तो बाबा को लिए छोड़ दो ना, बाबा की अमानत है। जब मेरा करा तो मेरे को छोड़ेंगे तभी बाबा देखेगा। तो बाबा कहते हैं कि मेरा नहीं करो, तेरी अमानत है, तू जान बाबा। तो ये अभी का ही एक, जैसे मेरे साथ भी शरीर का पार्ट आया, फिर पुणे भी गए, तो वहां मैंने मम्मा रूम में बाबा को इमर्ज करके मैंने कहा, तो ये तुम्हारा ही है, अब तुम्हारा है सब कुछ, ये शरीर भी तुम्हारा, तन भी तुम्हारा, मन भी तुम्हारा, धन भी, तो फिर मैं क्यों सोच रही हूँ। और जब मैंने बिल्कुल ट्रस्टी होके किया, तो मेरे कर्म कटने शुरू हो गए, यानी मेरे शरीर का पार्ट ठीक होना अपने आप शुरू हो गया। तो ये हमें सब बंधन मिटाना है। ये नहीं कि लौकिक परिवार में मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा ये नहीं करते, इनका ताला खोलो ना, हमें एक का नियम खोलना है। हमें पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए सोचना है, क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी है। तो हमें मेरेपन में नहीं रहना है, बेहद में जाना है। जब बेहद में जाएंगे, तेरा तेरा करेंगे, तभी हम, क्योंकि बेहद में जाएंगे तो जब सबके लिए हम भला सोचेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सब में हम आ जाएंगे। तो जहां बाबा जिस तन से जैसे सेवा कराए, मन से जैसे कराए, जहां रखे, जिस हाल में रखे, जैसे खिलाए, उसमें रहेंगे। तेरा तू जान, तब तो हम बाबा के ट्रस्टी और साक्षी बच्चे बन जाएंगे। तो बाबा ने हमारी गारंटी ली हुई है, तो सिर्फ उसके ऊपर छोड़ के तो हम देखें। वो कहते हैं मेरे ऊपर छोड़ के तो देखो, टोकरी सिर पे रखते हो और फिर कहते हो नहीं। तो साक्षी और दृष्टि का मतलब है सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दो, वो अपने आप संभालता है, वो चलाता है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू, बहुत सुंदर। प्रीति बहन, सुमन बहन, सुरेश बहन, बहुत बहुत अच्छा। फोर्थ क्वेश्चन सुमन टंडन बहन और अर्चना बहन से है, बाप की गारंटी क्या है? ओम शांति। बाबा ने जो आज बोला कि बाबा की गारंटी, जैसे अभी प्रीति बहन ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अपने ऊपर हम बोझ ले लेते हैं, सब कुछ तेरा है ना, वो ट्रस्टी बन के बस हम कार्य करें, सेवा अर्थ कर रहे हैं। जो कुछ भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे सेवा भी कर रहे हैं, तो वो भी हम निमित्त बन के कर रहे हैं, है ना। बाबा ने बोला कि वो तुम्हारी ड्यूटी है जो तुमको करना है, लेकिन एक्चुअली कराने वाला करा रहा है। ये स्मृति जब रहती है तो सब कुछ तेरा, जब वो सब कुछ कर रहा है, सब कुछ देखने वाला वो है, तो बोझा नहीं लेना। बाबा ये कहता है कि मैं गारंटी दे रहा हूँ ना तुमको, है ना। क्योंकि हम भी तो अपना तन मन धन जब सफल करते हैं बाबा के पास, तो बाबा भी भगवान, बाबा ने आज बोला है कि सदा तन मन धन से सहज रखता है। तो ये गारंटी है ना, बोझ नहीं उठाना, बस वो बाबा को दे देना है। और उसके बाद चाहे वो जो खिलाए, जहां बिठाए, है ना, जहां सुलाए, तो वो सब मुझे मंजूर हो जाता है, क्योंकि मैं मन से तो, हम सब सरेंडर्ड हैं ही बाबा के बच्चे। तो बाबा को बस याद करना है, मौज में रहना है, उड़ना है, और निमित्त मात्र ड्यूटी समझ के, ट्रस्टी समझ के, बस अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको हमको करते जाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं समझना, बस ये बाबा मुझसे करा रहा है, ये भी आत्माओं की सेवा मैं कर रही हूँ। तो जब ऐसे होगा तो फिर बाबा आपे ही निभाएगा जो भी मेरी, बाबा कहता है ना, जब अपनी बुद्धि का भी समर्पण कर दोगे तो तुम्हारे सोचने का कार्य भी मैं करता हूँ, तो मन चंचल ही नहीं होगा, क्योंकि सारा दिन, हर सेकेंड मेरा बाप का ही और मुरली का ही चिंतन चलेगा। बाबा की ही यादों में मेरा मन अगर बिजी रहेगा, तो फिर तेरापन कहाँ से आएगा, है ना। तो मतलब वो जो, मतलब मेरापन कहाँ से आएगा, तेरा ही हो जाएगा, सब कुछ तेरा। तो कोई बात मुश्किल नहीं हो जाएगी, क्योंकि मुश्किल को सहज करने वाला भगवान, हजार भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ है। तो ये गारंटी बाबा हमको देता है। लेकिन अगर हम इस तरह से चलते हैं, अपने आप को निमित्त मात्र समझ के चलते हैं, मेरेपन से हम बहुत ऊपर उठते हैं, तभी ऐसा होता है। ओम शांति। थैंक यू। सुमन टंडन बहन। ओम शांति।
बाप की गारंटी है कि बाप अपने बच्चों को सदा तन से मन से धन से जो है वो सहज रखता है। कोई बोझ नहीं, सब कुछ तेरा। जब सब कुछ तेरा हो गया तो तेरा जो है बाप दादा जो है वो सेवा प्रति जो है कहीं भी हमें जो है वो सेवा प्रति निमित्त बनाए, चाहे तन द्वारा सेवा कराए, मन द्वारा मनसा सेवा कराए, जहाँ रखे जिस हाल में रखे, जो खिलाए, चाहे दाल रोटी खिलाए, चाहे 36 प्रकार के पकवान खिलाए, मेरा कुछ भी नहीं। जब मेरा कुछ भी नहीं है तो सब कुछ जो है वो तेरा हो गया। तो हमें क्या करना है? खाना पीना मौज करना है और बाबा को याद करना है। तो बाबा जो है सिर्फ, बाबा ने कहा है सिर्फ एक ड्यूटी आपकी है और बाकी सब ड्यूटी जो है वो बाबा आपे ही निभाएगा। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो और ट्रस्टी बनकर रहो और विश्व कल्याण की भावना रखो। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, सुमन बहन। फिफ्थ क्वेश्चन है विजय भाई, विनीता बहन, रेणु बहन से। विश्व कल्याण की भावना रखने से क्या होगा? ओम शांति। बाकी बहनें बोल सकती हैं बात। बोलती हूँ जितना। हाँ जी। बाबा हमें हर मुरली में वैसे ये समझानी देते हैं कि अपना स्व कल्याण करो। अब स्व कल्याण होगा तो फिर विश्व कल्याण भी अपने आप ही होगा। मतलब पूरी मुरली है ही समर्पण भाव में, हद से बेहद में जाने के लिए है। तो विश्व कल्याण की अगर हम भावना रखेंगे तो विश्व कल्याण का कर्तव्य है वो अपने जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएगा और हम अपने राज्य चले जाएंगे। मतलब जिस कार्य के लिए हम आए हुए हैं वो कार्य, नई दुनिया, नई राजधानी की जो स्थापना है, वो काम जल्दी हो जाएगा। और बाबा ने इसको ऐसे रिलेट किया कि वहां ऐसे पंखे नहीं लाएंगे, सबके हाथ में रंग बिरंगे पंखे देख के ना कि प्रकृति आपका पंखा करेगी, यानी कि बेहद में कार्य होंगे। एक एक हीरा इतनी रोशनी देगा जो आज की लाइट से भी वंडरफुल लाइट होगी। सदा आपके महलों में 9 रंग के हीरों की लाइट होगी। बाबा कहते हैं कि इतनी बढ़िया लाइट होगी, 9 रंग की मिक्स लाइट। तो यहाँ देखो एक रंग की लाइट भी खेल करती रहती है, जैसे कई बार, मतलब जो मुझे समझ में आया कि फ्लक्चुएट होती रहती है। बाबा मतलब हमें सेवा का कर्तव्य समझा रहे हैं कि स्व कल्याण से विश्व कल्याण करो, हद से बेहद में आओ और संपन्न बनो, और से सेवा का कर्तव्य संपन्न करो और संपन्न बनो। और फिर संपन्न बनने से जो अपना राज्य, सर्व सुखों से संपन्न राज्य आया कि आया, यानी कि बहुत जल्दी जो है वो कार्य पूर्ण हो जाएगा और बाबा के कार्य में हम सहयोगी बन के सामने आए। बाबा यही चाहते हैं। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। आज बाबा ने कहा, जैसे अभी बहनों ने भी बताया कि मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, तो बाबा ने भी यही कहा कि मेरे को तेरे में परिवर्तन करना है और मेरेपन का भाव जो है वो मुश्किल बना देता है और तेरेपन का भाव सहज बना देता है। और विश्व कल्याण की भावना रखेंगे तो विश्व कल्याण का कर्तव्य भी जल्दी ही पूरा हो जाएगा और हम आत्माएं अपने राज्य में चली जाएंगी। फिर बाबा ने कहा, जब सेवा का कर्तव्य संपन्न होगा तो अपना राज्य सर्व सुखों से संपन्न राज्य आया कि आया ऐसा ही अनुभव होगा। और फिर बाबा कहते हैं कि एक एक हीरा इतनी रोशनी देगा जो आज की लाइट से भी वंडरफुल लाइट होगी और सदा आपके महलों में 9 रंग के हीरों की लाइट चमकती रहेगी। तो विश्व कल्याण की भावना रखनी है और विश्व कल्याणकारी बनना है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। ये महावाक्य तो वाकई में ही अलग से, जो कुछ मेन मुरलियां होती है ना, इसको बोलते हैं गॉडली कलेक्शन, उसमें रखना नहीं चाहिए अलग से। अपने प्रश्न के अनुसार कि विश्व कल्याण की भावना रखो तो विश्व कल्याण का कर्तव्य जल्दी समाप्ति हो जाएगी। बेसिकली जो मेन स्लोगन है और थीम है हमारे बाबा, जो जिस पे हमें चलाते हैं, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। और जब हम विश्व परिवर्तन का टारगेट लेते हैं तो चैरिटी बिगिंस एट होम। ये दोनों पार्टों को और क्लियर करने के लिए कल और आज के वरदान में बाबा ने टच किया है। मतलब आज के वरदान में बाबा ने कहा था कि शुभ भावना जो रखनी है वो बेहद की रखनी है। जो एक बेहद का वर्ड है ना, ये यहीं मिलता है और कहीं मिलता ही नहीं है। मतलब जो बहुत सुंदर बात है
और कल बाबा ने जो कहा था, जो विश्व की तड़पती हुई आत्माएं, कल्याण वाला उन्हीं को ही करना है ना, तो तड़पती या परेशान करने वाली आत्माएं हैं, उनके लिए ना आपको साक्षात बाप समान लाइट और माइट हाउस बनना है। अर्थात वो जो कल्याण स्वयं होंगे तभी तो हम दे पाएंगे ना। इसी तरीके से बाबा ने कहा कि हमें ना दानी मादानी मुक्ति जीवन मुक्ति में थोड़ा सा, इसके बाद बाबा पहले ही उससे लिंक कर देते हैं, कल क्या प्रश्न आने वाला है, क्या करने वाला है। ऐसे जब हम रखते हैं तो कहीं पे भी बैठे हो कुछ हो तो हम भी संपन्न बनेंगे ही, तभी हम दानी मादानी बनेंगे और विश्व कल्याण का कार्य भी संपन्न हो जाएगा। दूसरा बाबा ने इसमें अ, वो झलकियां दिखा दी, मतलब कि ये जो जैसे ना रंगीन, ये जो बाबा ने बात की है ना, जो लाइट के जो पंखे वाली बात कही है, तो ये तो बड़ी पुरानी मुरली है, पर ये हमने भी पंखे देखे हैं ऐसे ना, वहाँ रंगीन होते थे, जैसे कभी उन दिनों में ज्यादा कूलर वो भी नहीं थे, तो सीन तो बड़े प्यारे लगते हैं। बाबा ने तो खैर उसको हिसाब से एक्सप्लेन किया ही है। तो बाबा ने कहा कि ऐसी जब आप ऐसे संपन्न बन जाएंगे ना, अपना कर्तव्य संपन्न करेंगे ना, तो राज्य और सुख के दिन संपन्न आए के आए, वो दिन आए के आए। तो बाबा चीजों को इतनी जो दिखने में करने में मुश्किल लगती हैं, होती भी हैं, पर ऐसे सरल भाव से करता है कि कल पहले भी किया है, अब भी हुआ के हुआ। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। एक मुरली की बहन बात कर रही थी, अपन आप बीती बातों में बात करता हूँ मैं। हम गांव में रहते थे, तो हमारे यहाँ ना एक राज बहन जी आते हैं, मतलब 85 साल की उम्र है, वो हमारे रिश्ते में बड़े सीनियर हैं वो। तो हम गांव में रहते थे ना, वो खिड़की से इधर से मुरली लेते थे, मतलब हम पढ़ते ही थे वहां पे। और मम्मी के टाइम भी हम कितने बार स्पेशल रात को ना मुरली लेके जाया करते थे, मुरली लेके जाया करते थे। तो मुरली के दीवाने तो आज भी हैं, कल भी हैं, नंबरवार नेचुरली रहेगा, और ये दीवानगी तो होनी ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया सर। बहुत सुंदर, थैंक यू विजय भाई जी, विनीता बहन, रेणु बहन। लास्ट क्वेश्चन है, विश्वकर्मा ऑर्डर करे तो क्या होगा? कविता बहन और रमनी भाई से। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि विश्वकर्मा, प्रश्न है जो मेरा वो है कि विश्वकर्मा ऑर्डर करे तो क्या नहीं हो सकता। तो विश्वकर्मा मतलब विश्व का कार्य करने वाला। बाबा कहते हैं कि जब मैं कार्य करता हूँ वो कोई और कैसे कर सकता है, क्योंकि मैं ही इस विश्व को चलाने वाला हूँ। तो बाबा कहते हैं कि देखो जल्दी से जल्दी ही तुम्हारे वो अच्छे दिन आने वाले हैं जहां पर सतयुग में तुम्हें इतना सुख घनेरे मिलने वाले हैं। देखो आज के टाइम में ट्रेनों में कितना रश होता है, कहीं आना जाना होता है, कहीं पे भी हम लोग जाते हैं, ये टिकट बुक करानी पड़ती है, उसका ड्राइवर अलग होता है, उस ट्रेन में और कितने लोग बैठे होते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए ऐसी दुनिया तैयार करता हूँ जहाँ आपके महलों के आगे पीछे ही देखो कितने विमान खड़े होंगे, है ना? और उन विमानों में कोई रश भी नहीं होगा, आपका अपना एक एक विमान होगा और उस एक एक विमान को चलाने वाले भी सिर्फ आप होगे। आपके साथ कोई ड्राइवर नहीं है, कुछ नहीं, आप खुद ही उसके मालिक हो। उसके बावजूद उसमें कोई तेल नहीं डलना, पेट्रोल नहीं डलना, कुछ नहीं डलना, और जलेंगे भी कितने आसानी से, एक बटन दबाओगे और वो चलेगा, आपके ऑर्डर पर मान चलेगा। तो बाबा कहते हैं मैं ऐसी दुनिया तुम्हारे लिए बनाने वाला हूँ। तो छोटे-छोटे जीवन में भी चला सकते हो ना, छोटा बच्चा भी उसको चलाएगा और दब स्विच दबाएगा और वो चल पड़ेगा। और देखो वहाँ इतनी भीड़ भी नहीं होगी, आज के टाइम पे कितनी भीड़ होती है, कितना ट्रैफिक होता है सड़कों पे। चलने वालों के लिए तो आज के टाइम में जगह ही नहीं होती, और वहाँ देखो इतने सारे विमान उड़ रहे होंगे लेकिन फिर भी आपका एक्सीडेंट का कोई मतलब ही नहीं है। सारे के सारे विमान वहाँ पे एवर रेडी हैं। तो आप जो बाबा जो कह रहे हैं कि स्वर्ग तो मैं तैयार कर ही रहा हूँ, मैं ही ऑर्डर कर रहा हूँ और महल और विमान तैयार हो रहे हैं। तो ईश्वर जादू के प्रारब्ध की नगरी है ना, मैं तुमको ऐसी नगरी बनाकर दे रहा हूँ जो एक जादू की नगरी है। वहाँ पर हर चीज़ तुम्हारे लिए तैयार है। जैसे बाबा ने अभी बताया कि वहाँ पे इतने-इतने तरह के हीरे जवाहरात होंगे कि तुमको लाइटों की ज़रूरत ही नहीं होगी। पक्षी खुद स्वर संगीत सुनाएँगे, उनके लिए तुम्हें संगीतों की ज़रूरत, मतलब नदियों का पानी कल-कल बहता रहेगा, पक्षियों की आवाज़ है, तो कितनी मधुर जादुई दुनिया है। बाबा कह रहे हैं मैं तुमको ऐसी दुनिया तैयार करके दे रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं कि ये जो पुराने सीन है बाबा, जैसे अभी भाई जी ने बताया, ये सीन तो हमने भी देखे हैं, कैसे रंग-बिरंगे पंखों से बहनें लाइट जाती थी तो कैसे बाहर बैठ के अपना पंखों से हवाएँ करती थी। तो बाबा की कितनी सुंदर नगरी है कि वहाँ लाइट की कोई दरकार ही नहीं है ना।
जो ये खेल करती है, लाइट कभी आती है, कभी चली जाती है, ये सब देखो वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो बाबा यही कह रहे हैं कि जो मैं करना चाहूँ तुम्हारे लिए, विश्वकर्मा जो ऑर्डर करेगा, तो उससे क्या-क्या हो सकता है। बाबा ने ये सारी चीज़ें हमें बताई हैं। ओम शांति। जी ओम शांति। थैंक यू कविता बहन, अच्छा बताया। तो बाबा ने ये बताया कि विश्वकर्मा ऑर्डर करेगा और महल और विमान तैयार हो जाएगा। तो उसमें समझ में आया विश्वकर्मा कोई आदमी नहीं होगा जो ऑर्डर करना पड़े उसको। मीन्स हमारे विश्व के मालिक जो संकल्प करेंगे उसी में से ही, संकल्प से ही सब चीज़ तैयार होगा। और संकल्प तब करेंगे जब महल तैयार होना होगा, तभी संकल्प करेंगे। आगे पीछे भी नहीं करेंगे, या करके फिर 10 घंटे के बाद या 10 महीने के बाद महल तैयार होता है, वो भी नहीं होगा। क्योंकि उसका नाम बाबा ने दिया सतीयुग को ईश्वरीय जादू के प्रारब्ध की नगरी, है ना। तो प्रारब्ध हम जो यहाँ मेहनत करते हैं याद करने की, सेवा की, तो प्रारब्ध हमको वहाँ मिलेगा, इतना सहज मिलेगा। महल भी सहज मिलेगा और विमान भी सहज मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, जैसे आप कह रहे हो संकल्प से होगा, पर ये प्रैक्टिकल फिजिकली होगा। और आता है ना, ये इंजीनियर ही आके कराएंगे। हमारे कराने वाले तुरंत होएगा, ऑटोमेटिक बहुत सिस्टम होंगे, पर ये फिजिकली होएगा। आता है ना, कई बार क्लास में डिस्कस करते हैं, बोले संकल्प कैच करके हो जाएगा। हाँ जी, संकल्प, हाँ वो फिजिकली होगा। हाँ हाँ, पर वो जोर इतना ही लगेगा जितना संकल्प किया। ठीक कह रहे हो आप। हाँ, थैंक यू वेरी मच। चलो बाबा को याद करते हैं 1 मिनट। बाबा ने जो लिस्ट ड्रिल बताई थी लास्ट संडे, कि फरिश्ता देवता। तो पहले में ब्राह्मण, संगम योगी ब्राह्मण, राज ऋषि, फरिश्ता बनता हूँ लाइट के शरीर में, सूक्ष्म वतन उड़ जाता हूँ, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा के सामने, बाबा की हाथ मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया, और मस्तक में बाबा तिलक दे रहा है, विजयी भव। फिर मैं संपन्न बनता जा रहा हूँ, संपन्न और संपूर्ण स्थिति से फिर नीचे उतरता हूँ, देवता बन जाता हूँ। देवता और प्रारब्ध की नगरी, इमर्ज करना, और महल, और विमान, और प्रकृति दासी सुंदर वसुंधरा। ओम शांति। थैंक यू।